हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में एक ऐसे कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं एमबीबीएस के बाद सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट जॉब करंट टाइम में मिल रही है पिछले 3 साल से, उस कोर्स के बारे में हम डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उस कोर्स का नाम है बीएससी नर्सिंग, या बोलें तो नर्सिंग, चाहे वो जीएनएम सेक्टर हो चाहे वो बीएससी नर्सिंग सेक्टर हो। नर्सिंग में 3 अगर हम बोले तो डिवीज़न है। एक बीएससी नर्सिंग है, बैचलर आप कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग का एक डिप्लोमा है जो कि 3 साल का डिप्लोमा होता है, जिसका नाम है जीएनएम है। इसके बाद 2 साल का डिप्लोमा होता है, उसका नाम है एएनएम है। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, जो कि आप नर्सिंग कितने आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, फर्दर पीएचडी कर सकते हैं, एमफिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम यही बात करें तो बीएससी नर्सिंग जो स्टूडेंट करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करने के बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं। एमएससी नर्सिंग करने के लिए बीएससी नर्सिंग के बीच में आपका 1 साल का क्लिनिकल या टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद आप फर्दर पीएचडी कर सकते हैं। बीएससी नर्सिंग करने के बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी हॉस्पिटल्स में बढ़ जाती है, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। दोनों सेक्टर्स में, प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो पेशेंट के साथ रहता है और केयर करता है वो नर्स ही होती है या नर्स ही होता है। बीएससी नर्सिंग 4 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जिसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड है। 6 महीने की लास्ट में इंटर्नशिप हो जाती है। इंटर्नशिप जब लास्ट में होती है 6 मंथ की, तो उसमें आपको जो है पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेना होता है, मतलब हॉस्पिटल में ही आपकी ड्यूटी लगती है। तो नर्सिंग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रही। आते हैं मेन पॉइंट पे। अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी बीएससी नर्सिंग का एग्जाम करवाती है यूपी में। अगर आपको यूपी में बीएससी नर्सिंग करना है तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ABBMU फॉर्म रिलीज़ करती है कंबाइंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। तो हर साल एंट्रेंस होता है। 2021 से अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस करवा रही है यूपी में। अगर आपको किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना हो, इस बार सभी कॉलेज ऐड हो गए। पिछले साल 1-2 कॉलेज नहीं ऐड हुए थे, इस बार सारे कॉलेज यूपी में प्राइवेट के बीएससी नर्सिंग और गवर्नमेंट के बीएससी नर्सिंग के कॉलेज ऐड हो गए हैं। तो 4 ईयर का कोर्स है। इंटर्नशिप भी इंक्लूड है लास्ट में 6 मंथ की। इंटर्नशिप आप उसी कॉलेज में करना कंपलसरी है, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं कि इंटर्नशिप आप अदर जगह कर सकते हैं। सेमेस्टर वाइज होता है, जो आपके एग्जाम्स होंगे वो सेमेस्टर वाइज कॉलेज होंगे। एलिजिबिलिटी की बात करें, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए बीएससी नर्सिंग करने के लिए? 10+2 होना चाहिए। 10+2 जो होना चाहिए CBSE हो, ICSE से हो, या तो जो है यूपी बोर्ड से आपका जो है 10+2 होना चाहिए, या तो अदर बोर्ड से हो। अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश होना कंपलसरी है विद 45% एग्रीगेट मार्क। मतलब आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश मिला के आपके 45% मिनिमम नंबर होने चाहिए, मतलब 45% परसेंटेज होने चाहिए। एंट्रेंस एग्जाम हमने आपको बता दी, एंट्रेंस टेस्ट नाम से अटल बिहारी वाजपेयी करवाती है। सिलेबस की अगर हम वही बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इंग्लिश जनरल नॉलेज नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये इसके सिलेबस हैं, जो कि इक्वल वेटेज कंटेंट करते हैं। 200 नंबर का टेस्ट होता है। अगर आपके 200 नंबर में से 130 नंबर आ रहे हैं तो 125 नंबर आ रहे हैं तो आप सिक्योर हैं, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। वही हम बात करें इस साल की, तो इस बार एंट्रेंस एग्जाम की संभावना है वो हिंदी में होने की। अगर एंट्रेंस एग्जाम हिंदी में होता है तो कट ऑफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा चला जाएगा। तो अप्रॉक्स जो है 155 और 160 के बीच में कट ऑफ जाएगा इस बार बीएससी नर्सिंग का, अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है तो। इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, अगर आप बीएससी नर्सिंग कर ले रहे हैं तो आपकी कहाँ कहाँ जो है किस सेक्टर्स में जॉब लगेगी। एम्स में आप कर सकते हैं, एम्स में आप काम कर सकते हैं, जिसके लिए नॉर्सेट एग्जाम कंडक्ट करवाता है एम्स जो है। इसके बाद फिर आप जो है अलग अलग सेक्टर्स प्राइवेट में भी काम कर सकते हैं, जो अलग अलग प्राइवेट के हॉस्पिटल्स हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में आप रेलवे में काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे यूपीएमएस हो गया, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस, ये अपना जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है स्टाफ नर्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर के लिए। इसके बाद आप SGPGI में काम कर सकते हैं, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, जो कि एम्स की सैलरी देती है। SGPGI जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। फिर जितने भी जिम्स है ग्रेटर नोएडा, ये भी अपना जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, तो ये भी अपना एग्ज़ाम करवा लेती है, जो कि नर्सिंग स्टाफ या नर्सिंग ऑफिसर के लिए। फिर BHU है, ये भी वैकेंसीज रिलीज़ करता है टाइम टू टाइम जो है। इसके बाद RML है, KGMU है, जितनी भी ऑटोनॉमस बॉडी है ये प्रॉपर टाइम टू टाइम अपना जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती रहती हैं। और जो
नर्सेज हैं उनको सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी जाती है आफ्टर बीएससी नर्सिंग आप कर लेंगे, जो जॉब करेंगे सबसे ज़्यादा वैकेंसी जाती है वो आती है एनएचएम में। एनएचएम में सीएचओ जो होता है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, इसकी वैकेंसी सबसे ज़्यादा आती है, लगभग 5 से 6 हज़ार अप्रॉक्स हर साल वैकेंसी जाती है। यूँ कहें तो एक साल में लगभग 2 बार वैकेंसी जाती है सीएचओ की। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, गवर्नमेंट ऑफ यूपी इसको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे चला रही। 5 साल के बाद आप परमानेंट हो जाएंगे अगर आप सीएचओ लगातार बने रहते हैं तो बीएससी नर्सिंग के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन रही।